नमस्कार विद्यार्थियों, फ्लाई फॉर ड्रीम एफएफडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपके विज्ञान सब्जेक्ट की है वो कॉपी देखने वाले हैं, टॉपर की कॉपी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से है वो विज्ञान विषय में टॉपर लिखते हैं, जिससे उन्हें 100 में से 100 मार्क्स है वो मिलते हैं। तो चल आज के इस कॉपी के डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप है वो अपने 10th में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपनी 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड ही कंटेंट मिलने वाला है, जिससे आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से स्कोर कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। हमारे पास एक कॉपी जो ये दी गई है, ये टॉपर की कॉपी है एंड इसमें आप देख सकते हैं कि टॉपर ने वो किस प्रकार से लिखा है। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेन है वो कि जो यहाँ पर प्रश्न संख्या के लिए जगह दी गई है वहाँ पर ही आपको प्रश्न क्रमांक लिखना है। बाकी ज़्यादातर है वो विद्यार्थी यहाँ या फिर ये जो परीक्षक द्वारा अंक के लिए दिया गया है वहाँ लिख देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप कॉपी में जितनी समझदारी दिखाओगे आपको उतने ही मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। एंड साफ सुथरा लिखना आपको मैंने बता दिया गया है कि कैसे वो आप साफ सुथरा लिखोगे तो उससे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में प्रॉफिट होने वाला है। तो एक एक करके क्वेश्चन को देखिए। अगर आप चाहे तो साइंस में जो अबशद होती है उसकी ऐसी सारणी भी बना सकते हैं एंड या फिर 1 2 3 करके यहाँ पर भी है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो आपकी मर्जी पर है, इससे वो आपके मार्क्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए यहाँ पर जो छोटे क्वेश्चन है रिक्त स्थान वगैरह के, तो इसमें ये पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों। इसमें जो भी आपका आंसर होता है जैसे पुनर्भरण, विद्युत वगैरह, तो जो भी आंसर है उसको या तो ब्लू पेन से लिख करके ब्लैक पेन से डॉट 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 नीचे कर दो, या फिर ब्लैक पेन से लिख करके उसके नीचे वो पेंसिल किसी से डॉट 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 कर दो, ठीक है। तो रिक्त स्थान को कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया। एंड उसके बाद हमारे जो तीसरा क्वेश्चन ये गाइज मेन है वो देखिए आप, इसमें क्या होता है जो आपका आंसर है ना, आपको कन्फर्मली पता है कि हाँ ये आंसर राइट है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना अति लघुत्रात्मक प्रश्न, तो उनमें आपको उस आंसर को हाईलाइट कर देना है। जैसे यहाँ न्यूरॉन्स आंसर है, ठीक है, तो न्यूरॉन्स को हाईलाइट कर दिया है तो टीचर को वो डायरेक्ट आंसर पर वो समझ में आ जाएगा, तो बाकी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देगा, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो वो भी है वो चली जाएगी। फिर देखिए आगे भी कुछ क्वेश्चन को इसी तरीके से वो किया गया है। एंड नेक्स्ट आप देखते रहिए, डायग्राम वगैरह आपको पेंसिल से बनाना है एंड सब नाम वगैरह पेंसिल से लिखना है। बाकी अगर इस कॉपी का आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी देखिए अंतर जो लिखने का प्रश्न होता है ना, तो उसमें आप लाइन बना करके भी लिख सकते हो, या फिर पहले एक के बारे में लिखो फिर दूसरा नीचे है वो उसके बारे में लिखो, तो भी आपका आंसर है वो राइट माना जाएगा एंड आपको है वो मार्क्स पूरे में से पूरे मिलेंगे। उसके बाद देखिए खंड ब, जिसमें वो बड़े क्वेश्चन दिए गए 2 नंबर के, तो देखिए किस प्रकार से वो क्वेश्चन आगे लिखे गए। बड़े क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हो एंड उससे वो आपके मार्क्स में भी है वो इंक्रीजमेंट होगा। ये ट्रिक क्या है, तो देखिए जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप 4 पॉइंट बना करके लिख लो, ठीक है। 4 नंबर का है तो उसमें 8 पॉइंट बना करके लिख लो, तो जितना आपका आंसर पॉइंट वाइज होगा वो क्लियरिफाई दिखेगा एंड उसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जिन क्वेश्चन में है वो जैसे अंतर वगैरह, तो वो विशेषता वगैरह गुण जो भी होते हैं तो उसमें आपको पॉइंट बना के लिखना है, तो आपका आंसर है वो बढ़िया लगेगा। बाकी अगर गद्यांश की ज़रूरत नहीं है तो गद्यांश से वो आप न लिखें, इससे वो इफेक्ट पड़ता है, कॉपी भी अच्छी नहीं दिखती है। उसके बाद चित्र वगैरह आप देख सकते हैं, चित्र का नाम नीचे ज़रूर लिखे कि आपने किसका है वो चित्र बनाया है। बाकी आप देखते रहिए कॉपी को है वो किस प्रकार से लिखा गया है एंड आपको है वो खुला खुला लिखना है, ठीक है ना। कॉपी में बहुत पेज होते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से खुला खुला लिखना है तो आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी, तो टीचर को भी अच्छा लगेगा एंड पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाकी ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ एंड फिर से मैं आपको एक बार बोल दूँ कि आप है ना साइंस में अगर शुरुआती प्रदर्शन बढ़िया कर दोगे तो आपको बाकी पीछे मार्क्स मिल जाएंगे साइंस में, ठीक है ना। भले बाकी सब्जेक्ट हो, दूसरे सब्जेक्ट में भी ऐसा ही होता है, शुरुआती हमारा अगर प्रदर्शन है वो बहुत बढ़िया रहता है ना तो टीचर इम्प्रेस हो जाता है और फिर हमें वो नंबर मिल जाते हैं। आगे भी देखते रहिए आगे क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे 13वां प्रकाश के अपवर्तन के नियम, नियम को लिख लिया, उसके बाद जैसे क्वेश्चन है आप देखते रहिए।
आगे दिया हुआ है जैसे श्रेणी क्रम संयोजन वगैरह, प्रतिरोध वगैरह, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन करने गए हैं वो उसके हिसाब से दिया गया। परिनालिका का जैसे चित्र है। फिर उसके बाद खंड स है हमारा, जिसमें दिया हुआ मानव के फुफ्फुस के अंदर मार्ग वगैरह। तो सब आप क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है क्या क्या नहीं है। जैसे अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया के बारे में दिया गया है, उसके उदाहरण दिए हुए, विद्युत मोटर के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में वो बताया गया है। आगे भी आप देख सकते हैं कार्य प्रणाली वगैरह, मेंडल के अनेक ये लक्षणों वाले हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा ऐसे आपको भी लिखना है तो आपको भी पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड खंड का नाम है वो अवश्य लिखे, जैसे यहाँ पर खंड द वगैरह है। एंड मैं आपको सजेशन दूंगा कि पूरे क्वेश्चन को है ना आप क्रम वाइज लिखे, तो आपका पेपर है वो बहुत ही बेटर रहेगा। अच्छे से आप पेपर लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स से वो ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद देखते रहिए आप, कुछ इस प्रकार से पेपर को किया गया, बढ़िया से अच्छे से चित्र वगैरह बनाए गए। एंड देखते रहिए। और भी यहाँ पर जैसे पेपर है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको एंड लिख करके एंड फिर जो बाकी शेष पेज बचते हैं ना, ठीक है, जैसे मैं आपको आगे बता दूं प्रैक्टिकली, यहाँ पर देखिए, तो उस पर आपको तिरछी लाइन कर देनी है, ठीक है ना। तिरछी लाइन कर देनी है, जिससे वो टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ इसने वो यहाँ पर पूरा कर लिया है। साथ ही अगर आपकी है वो और भी पीडीएफ्स वगैरह जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।